हमारी ज्ञान प्राप्ति चैनल से जुड़े हुए हमारे सभी साधक मित्रों, जो ज्ञान में इंटरेस्टेड है, ध्यान में इंटरेस्टेड है, परम कृपालु भगवान गुरु की प्रेरणा से हम ये कार्य चला रहे हैं। ज्ञान ध्यान का सत्संग है। अध्यात्म हीलिंग है। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रमण महर्षि के पूछे गए कुछ प्रश्न। रमण महर्षि, भगवान रमण महर्षि को कुछ प्रश्न पूछे थे कोई एक साधक ने। मैंने बुक्स पढ़ी, देखा तो ये प्रश्न आपके साथ चर्चा करनी और उनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी समझा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो प्रश्न हैं। उनके जो उत्तर है ना, वो काफ़ी कुछ हमें समझा जाते हैं ज्ञान के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में और आत्माकार वृत्ति के बारे में। जब भी कोई ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, अद्वितीय वेदांत के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि जो वृत्तियाँ है, वो वृत्ति अगर हम भगवान को माने, अगर हम आत्मा मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनंत हूँ, ये सब सोचे, साक्षी भाव को सोचे, तो क्या होगा? ये वृत्तियाँ नहीं है। अगर ये वृत्ति है तो ये क्या ब्रह्म से हमें अलग नहीं करती? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार उठता है। हमारे जो साधक मित्र हैं ना, वो हमें बार बार पूछते रहते हैं कि उनके बारे में स्पष्टता कीजिए, क्या है ये? तो रमण महर्षि ने जो बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर दिया है। अद्वितीय वेदांत की बात आती है ना, तब भगवान रमण को याद किया जाता है। मैं कौन हूँ? महर्षि एक ही बात, एक ही सूत्र बार बार सभी को समझाते थे, मैं कौन हूँ? ये आप अपने आप को पूछें। समझ रहे हैं? मैं कौन हूँ? यही प्रश्न जैसे जैसे गहरा होता जाएगा, आप डीप में और डीप में जाते जाएंगे, और अंत में जो रहेगा बिना प्रश्न वाला, वो आत्मा, ब्रह्म, चेतना, जो भी नाम दे, भगवत भाव। हम इस दोनों को हमारे चैनल के माध्यम से अलग अलग सूत्रों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा ये समझेंगे कि भक्ति जो है वो भी धीरे धीरे ज्ञान में किस तरह से परिवर्तन उनका हो जाता है, उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो पहले समझ लेते हैं, फिर उनके उत्तर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न समझते हैं। हे मुनिराज, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी वृत्ति ज्ञान है? देखो, सबसे पहला प्रश्न है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी वृत्ति ज्ञान है, या ब्रह्म मैं हूँ, यह वृत्ति ज्ञान है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि मैं ब्रह्म हूँ, मतलब ब्रह्म मैं हूँ। और दूसरा ये है, ये जो ब्रह्म है वो मैं हूँ। समष्टि को माने या व्यष्टि को समष्टि माने, ये बात महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, ये जो सार्वत्रिक ब्रह्म है, जो परमात्मा सर्व जग पर व्याप्त है, वो ब्रह्म है, ये वृत्ति को माने, या ये जो ब्रह्म है वो सर्वत्र है, ये वृत्ति को माने। समष्टि को माने या व्यष्टि को माने, मैं ब्रह्म हूँ ये माने, या ब्रह्म मैं हूँ ये माने, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म है माने, या ब्रह्म जगत है ये माने। ये चार प्रकार
की जो वृत्तियाँ है उनमें ही हम उलझते रहते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति जब ध्यान करता है अद्वैत वेदांत में, तब वो ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ये वृत्ति को पकड़ ले, मैं ब्रह्म हूँ। मतलब ये जो व्यष्टि है, मैं मतलब व्यष्टि, तत्वमसि ये व्यष्टि मैं हूँ, एक बूंद। मुझे ब्रह्म में समाविष्ट हो जाना या ब्रह्म को मेरे में समाविष्ट करना है। ब्रह्म व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा को मुझ में उतारना है या मुझे परमात्मा में मिक्सअप हो जाना है, मुझे डिजॉल्व हो जाना है। देखो ये दोनों बातें कर सकते हैं हम, और बहुत सारे भक्तों ने, ज्ञानियों ने ये सब किया है। भगवान हमारे भीतर है या हम भगवान के भीतर है, दोनों प्रकार की वृत्तियां हैं। ये सब ब्रह्म है या ब्रह्म ही ये सब है, ये भी है। तो यहाँ व्यष्टि और समष्टि दोनों एक है, लेकिन दोनों के जो विशेष भाग है उन्हें दूर करना आवश्यक होगा। मतलब देखो, समष्टि जो व्यष्टि है उनकी कुछ मर्यादा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो आप समझे कि उनका शरीर ब्रह्म है, ऐसा हो उसे नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि मैं ब्रह्म हूँ मतलब मैं शरीर ब्रह्म हूँ, वरना अहंकार आ जाएगा। ये जो शरीर का घेरा है, चित्त में जो अलग अलग प्रकार के संस्कार है, उस संस्कार के साथ अगर आप ये कहेगी कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ये ब्रह्म के साथ साथ ये संस्कार भी धीरे धीरे चलेंगे, उनके साथ ये भी बिकेंगे। और व्यक्ति अहंकार युक्त होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ ये मानकर वो अपनी मर्यादा को एक्सेप्ट कर लेगा। ये बात, इसलिए ये घेरा है वो अलग है। वो घेरा के भीतर जो संस्कार है, विपरीत संस्कार, जो भी आप नाम दे, विपरीत जो है, वो संस्कारों के साथ अगर कोई ये कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ये बात नहीं है। शरीर के साथ ये कोई कहे कि मैं ये शरीर हूँ और मैं शरीर ब्रह्म हूँ, ये बात नहीं। इसलिए रमण महर्षि कहते मैं कौन हूँ, तो शरीर मैं नहीं हूँ। ये धीरे धीरे, शरीर तो भाई दृश्य है, तो दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। इस तरह से सोचते सोचते हम भीतर चले जाते हैं। रमण महर्षि ये बात कहते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये नहीं, अब आएगी। जो महत्वपूर्ण श्लोक है, जो उनका उत्तर है, वो अब आएगा। ये सभी वृत्तियां भावना मात्र है, इसमें कोई शंका नहीं। मनीषी आत्मस्वरूप में निष्ठा को ही ज्ञान कहते हैं। वृत्ति भावना रूप होते हुए भी अगर वह ब्रह्म को जानने में प्रवृत्त हो, तो वह अपना स्वरूप खोकर स्वयं आत्मरूप हो जाती है। देखो, सभी भावना, सभी वृत्तियाँ, आप ईश्वर के बारे में सोचे या कोई भी जगत के विषय के बारे में सोचे, कुछ भी सोचे, वास्तव में तो ये भावना ही है। ये सभी वृत्तियाँ आखिर में भावना ही है। और जो मनीषी है, जो ज्ञानी है, इसलिए कहते हैं कि आत्मा में लीन रहो, कोई भावना करो ही नहीं, कुछ सोचो ही नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भी नहीं सोचना। मैं दिव्य हूँ, मैं दिव्य हूँ, ऐसा भी नहीं सोचना।
केवल आत्मा में लीन रहना। लेकिन सभी वृत्ति भले भावना हो, लेकिन अगर ये वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति को उत्पन्न करने वाली है तो ये सब वृत्तियाँ धीरे धीरे अपना स्वरूप, देखो ये वृत्ति अपना स्वरूप धीरे धीरे डिजॉल्व करते करते स्वयं आत्मरूप हो जाएगी। वृत्ति क्या है, सबसे पहले हम ये समझे। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। योग शास्त्र में 5 प्रकार की वृत्तियां कही गई है, क्लिष्ट है और अक्लिष्ट है। जब भी हम कुछ सोचते हैं ना, तब वृत्ति उत्पन्न होती है। वृत्ति को एक वेव्स की तरह देखें। शांत जल है, उस शांत जल में जैसे वेव्स उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से चित्त जो शांत है, तब वो धीरे 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 एकरूप हो जाता है। किस में? आत्म तत्व में, चिदाभास में, चैतन्य में। उस चैतन्य में से जब कोई भी एक वृत्ति उत्पन्न हो, मतलब एक विचार उत्पन्न हो, ये सूक्ष्मतर लेवल पर है। देखो ये बात है, हमें कब पता चलता है? जब बहुत ही बाहर आ जाए विचार, तब हमें पता चलता है कि मेरे मन में ये सोच उत्पन्न हुई। सोच बहुत ही गहराई से आती है, खास करके जो डीप मेडिटेशन में जाए ना, उन्हें ये अनुभव होता है। डीप मेडिटेशन, शुरुआती समय में जब साधक 3 स्टेप वाला ब्रीदिंग करे, हम साधक को बार बार कहते हैं, जो हमारे मित्र है, कि धीरे धीरे प्राणायाम करते करते, ध्यान करते साक्षी भाव में जाए। ये टेन्योर जो अवधि है, जितनी बढ़ाते जाएगी ना, धीरे 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 सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। मन की सूक्ष्मता यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले विचार जो है, जो सोच उत्पन्न होती है ना, वो धीरे धीरे शांत होगी ध्यान से। फिर वो सोच के जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जहाँ से उनका स्रोत, उनका जो स्रोत है, इस विचारों का स्रोत जो है, अव्यक्त प्रकृति जिसे कहते हैं, त्रिगुणात्मक है, वहाँ तक साधक पहुँचेगा। मैं शरीर हूँ का जो भाव है, जो उत्पन्न होता है मतलब इस तरह से उत्पन्न नहीं होता हूँ, ऐसा उसे जो अनुभव होता है, वहाँ तक साधक पहुँचता है। अचेतन माइंड जो है, उनके भीतर सबकॉन्शियस माइंड जो भीतर वाला है ना, वहाँ तक साधक पहुँचता है। वहाँ से जो इम्पल्स आते हैं, वो धीरे धीरे चेतन माइंड में वृत्तियों के रूप में आप में उभर के आता है। ये कब पता चलेगा? जब थोड़ा शांत होते हैं ना, तब। अगर निरंतर ये विचार आते रहे तो हम ये सोच नहीं पाएंगे कि विचार, पहला विचार कहाँ से आया। क्योंकि अगर हम जैसे वो सोचने जाए कि दूसरा विचार आ जाए, तीसरा विचार आ जाए, इस तरह से वृत्तियाँ इतनी निरंतर उत्पन्न होती रहती है, विचार इतने निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, झंझावात विचारों का इतना निरंतर उत्पन्न होता रहे, कन्फ्लिक्शन आपस में, कि हम ये तय नहीं कर पाते कि ये विचार उत्पन्न हुआ, धीरे 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 बाहर आया और प्रकट हुआ। जैसे अब देखें, जो फैन है, पंखा ऊपर हवा फेंकने वाला, वो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा?
आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको एक चक्कर पूरा लगेगा। लेकिन अगर वो आहिस्ता आहिस्ता घूमता है तो आप प्रत्येक उनके पंख को देख पाएंगे, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया। तो यहाँ पर भी यही होगा, धीरे 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 वृत्ति जैसे जैसे शांत होगी, अपने स्वरूप में होगी, धीरे धीरे आप वृत्ति को पकड़ पाए, फिर आप समझ पाए ये वृत्ति उत्पन्न हुई, धीरे धीरे प्रसरती जा गई और पूरा मन पर कब्जा कर लिया उसने। मन तभी घटित होता है, चित्त तभी घटित होता है जब वृत्ति उत्पन्न होती है, वो क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट हो, ये बात है। अब इतनी समझ में हमें आ गई बात। त्रिगुणात्मक वृत्तियाँ हैं, 5 है, और ये 5 वृत्ति भी कैसी है? क्लिष्ट, अच्छी। मतलब देखो, कोई वस्तु अच्छी है वो कैसे मालूम हो? ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, आप कैसे करें? जब भी कोई चीज़, साधना की भाषा में कहते हैं, हमें अपने स्वरूप के करीब ले आए तब उसे अक्लेश युक्त वृत्ति कहते हैं, और जब वृत्ति हमें उनसे दूर ले जाए तब उसे क्लिष्ट, क्लेश वाले कहते हैं। वो अक्लेश युक्त मतलब अक्लेश, और क्लेश, क्लेश युक्त मतलब हमें दूर करने वाले, आत्मा से, चेतना से। प्रमाण विपरीत विकल्प निंद्रा स्मृता, यह 5 प्रकार की वृत्तियां है। हम अलग अलग प्रकार के माध्यम से जगत को देखते हैं, वहाँ से इम्पल्स आते हैं। आँख से आते हैं, कान से आवाज़ के रूप में आते हैं, नाक से घ्राण के रूप में आते हैं, स्वाद के रूप में आते हैं, मन में जो कुछ सोचते हैं उनके रूप में आते हैं। तो उस तरह से अलग अलग रूप में इम्पल्स आते हैं, और वो इम्पल्स के आधार पर हमारे मन में वृत्ति उत्पन्न होती है। जैसे कर्टेन है, उस कर्टेन में जैसे चित्र उत्पन्न होता है ना, जैसे हम आपने फिल्म देखे तो फिल्म में जो पर्दा है, कर्टेन है, उसमें अलग अलग प्रकार के दृश्य उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से ये वृत्ति उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर बात क्या है, समझने की बात है, वो ये है कि ये जो सारी वृत्ति है वो अगर अक्लिष्ट है, मतलब क्लेश युक्त नहीं है, तो वो धीरे धीरे ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वृत्ति है, अब आप और हम जानते हैं, ये सभी भावना है, सभी प्रकार की भावना। मान लीजिए कोई एक नाम स्मरण करता है ईश्वर का, राम 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 जपता है, वो ये सोचता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ये सोचता है। ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करता है, शरीर में नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, आनंद हूँ। तो हम जानते हैं वो अलग पड़ा। ब्रह्म से वृत्ति तो उत्पन्न हुई, आप कहेंगे वृत्ति उत्पन्न हुई, ये मन की चाल है। देखो, बहुत लोग ये कहते हैं ये मन की चाल है, लेकिन रमण महर्षि यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं, स्पष्टता करते हैं कि ये वृत्ति उत्पन्न हुई, लेकिन अगर वृत्ति ब्रह्म को उत्पन्न करने वाली हो तो वो वृत्ति भी धीरे धीरे डिसॉल्व होकर ब्रह्माकार बन जाती है। जो पानी शुद्ध करने वाली जो फटकड़ी है, वो दवा जो हम पानी में हिलाते हैं ना, वो क्या करती है, पानी को शुद्ध करती है, तो वो भी नीचे बैठ जाती है उनके साथ, अशुद्धियों के साथ साथ।
वो पहले क्या करती है, ये वृत्ति पहले सभी वृत्तियों से हटाती है चेतना को। मन इधर उधर इस वृत्तियों में भटकता है, इसलिए मन ऐसा वैसा हो गया, क्रोध है, काम, जो भी कुछ कहे, डिप्रेशन, आज के ज़माने में असंतोष है, जो भी नाम दे, वहाँ से मन हटा, मैं ब्रह्म हूँ, चित्त सुख आनंद में परमात्मा का भक्त हूँ, भगवान का नाम, जो भी वृत्ति धीरे धीरे, अगर आप परमात्मा को वैश्विक चेतना समझते हैं तो, हम उनके अंश है ये समझते हैं तो, वृत्ति ब्रह्म की ओर गति करने वाली होनी चाहिए, ये आवश्यक शर्त है। अगर उसे अलग करने वाली हो, मान लीजिए आप परमात्मा के पास कुछ मांगते हैं जो कोई अलग अलग प्रकार के, तो वो परमात्मा दे देंगे, वो अलग बात है। मान लीजिए आप भगवान के पास ये मांगते कि परमात्मा मुझे ये चाहिए, आप मुझे वो दे दे, भगवान कहते बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, भगवान तुरंत दे देते। भगवान जब आप ये कहते हैं परमात्मा आप आए, मतलब ब्रह्म हूँ मैं, चित्त हूँ, सत्य हूँ, आनंद में, जब हम अपने स्वरूप में परमात्मा में लीन होना चाहते हैं तब ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। मुश्किल मतलब ये वास्तविक बात हमें प्राप्त करनी है, जो मूलभूत हमारा देह है वो हमें प्राप्त करना है। कुछ और बात करे, वृत्ति और बात के लिए हो कि ये मिले वो मिले, ये मिले वो मिले, ये दुख दूर हो, ये शरीर के लेवल पर कुछ है, कुछ ये सांसारिक बात, कुछ भी बात हो, तो संकल्प शक्ति के लेवल पर कोई गुरु की कृपा से, चेतना से, कुछ भी भगवान की कृपा, सब कुछ आपको धीरे धीरे आपके कर्म के हिसाब से वो मिल जाएगा। लेकिन ये बात ऐसी नहीं, ये वृत्ति उस वृत्ति की बात नहीं, भगवान की भक्ति मतलब आत्माकार वृत्ति मतलब मैं ब्रह्म हूँ, ये हमें अपने स्वरूप में डिजॉल्व, अपने स्वरूप में विलीन करने वाली बात है, आत्म तत्व की अनुभूति करने वाली बात है। तब वो आत्म तत्व की अनुभूति करने के लिए जो वृत्ति उत्पन्न होती है ना, वो धीरे धीरे वृत्ति भी आत्माकार बन जाती है और धीरे धीरे शांत हो जाती है। तब वो वृत्ति नहीं रहती, अलग नहीं रहती, हमें अलग करने वाली नहीं रहती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब भी कोई शंका हमारे मन में उत्पन्न हो कि भाई मैं इस तरह से ध्यान करता हूँ, तो आप अगर शुरू रखें और अगर आप ध्यान करते करते धीरे धीरे भीतर वास्तव में एकरूप हो जाए, गहरा, देखो मेडिटेशन ध्यान गहरा होना चाहिए, धीरे 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 आप शांत होते जाए। सांसों की गति है ना, वो धीरे धीरे, नमक की पुतली जैसे जैसे गहरे समुद्र में जाएगी, वो नमक की जो पुतली है ना, वो धीरे धीरे अपने आप डिजॉल्व होती जाएगी, अपने आप विलीन हो जाएगी। फिर अगर आप उसे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे समाधिस्थ जब व्यक्ति हो जाता है, जब साधक हो जाता है भीतर जाते जाते, तब ये वृत्ति अपने आप शांत होती जाएगी। क्योंकि वो क्या सोचती है, ब्रह्म के बारे, आत्मा के बारे, वैश्विक चेतना के बारे में सोचती है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये नाम और रूप नहीं हूँ। उनका मतलब ये हुआ कि उनका मन जो है, जो वृत्ति है, वो नाम रूप में तो नहीं जाएगी, तो वृत्ति वहाँ से तो हट जाएगी, जो किस में लीन होगी, उनके आत्मा में, तो आत्मा में लीन होगी तो आत्माकार वृत्ति हुई, तो ये आत्माकार वृत्ति धीरे धीरे आत्मा रूप हो जाती है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना समाप्त करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रमण महर्षि ने रखी, प्रश्न का उत्तर जो एक साधक को दिया वो यहाँ हमने समझा।